ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि कप्तान विराट कोहली पर टी20 और वनडे की कप्तानी पर पिछले कुछ सालों से लगातार सवाल उठ रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली ने खुद ब खुद टी20 के अंदर कप्तानी छोड़ने का ऐलान टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही कर दिया था। लेकिन तभी से एक सवाल एक और तेज हो गया। सवाल ये था कि क्या विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीन ली जाएंगी या फिर वनडे की कप्तानी से विराट कोहली इस्तीफा दे देंगे। और अब खबर बहुत ही बड़ी ये आ रही है कि विराट कोहली से वनडे की कप्तानी छीन ली गई है। जी हां, विराट कोहली कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन कप्तान विराट कोहली को वनडे की कप्तानी छीन ली गई है और अब रोहित शर्मा को बनाया गया है वनडे का नया कप्तान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर विराट कोहली को लेकर, रोहित शर्मा को लेकर और कप्तानी छीनने को लेकर मामला इतना ज्यादा गर्म क्यों है और आखिर क्यों विराट कोहली कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे, बीसीसीआई ने क्यों जबरन उनसे कप्तानी छीनी है। आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, रोहित और विराट के फैन, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रही। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि टेस्ट में कप्तान कोहली की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके रिकॉर्ड खुद ब खुद जवाब देते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन हाँ, जी हाँ, कुछ पिछले समय से टी20 के अंदर और खास तौर पर वनडे के अंदर भी रोहित शर्मा को कप्तान बनाए जाने की मांग तेज हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली ने टी20 में तो इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वनडे में कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते हैं विराट कोहली। लेकिन बीसीसीआई ने जबरन उनसे कप्तानी छीनी है। अब आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं। तो आखिर विराट कोहली कप्तानी छोड़ने को क्यों नहीं तैयार थे और क्यों उनसे कप्तानी छीन ली गई, ये बात बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नेतृत्व में कोहली को तैयार किया और फिर जब उन्हें लगा कि समय आ गया है कि उन्होंने सफेद गेंद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। अगले 2 वर्षों में कोहली टीम के ताकतवर कप्तान बन गए जो अपने हिसाब से चीजें चलाने लगे। फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई प्रशासकों की समिति थी, उन्होंने उनकी हर मांग को पूरा किया। फिर पारंपरिक प्रशासकों की वापसी हुई जिसमें बहुत ताकतवर सचिव और अध्यक्ष थे तो खुद ही सफल कप्तानी के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं। अंत में सफेद गेंद के दोनों प्रारूपों में विराट कोहली से कप्तानी छीनने का निर्णय लिया। किसी को यह बताने के लिए उसका समय हो चुका है। विराट कोहली की बर्खास्तगी के बारे में बीसीसीआई के बयान में कभी भी जिक्र नहीं किया गया, जिनमें सिर्फ कहा गया कि चयन समिति ने आगे बढ़ने के दौरान रोहित शर्मा को वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों द्वारा कप्तान बनाने का फैसला किया है। कोहली ने बस यूं ही अपनी कप्तानी गंवा दी है। बीसीसीआई और राष्ट्रीय चयन समिति ने कोहली को कप्तानी से हटा दिया, जिनकी महत्वाकांक्षा शायद 2023 वनडे विश्व कप में घरेलू सरजमी पर भारतीय टीम की अगुवाई करने की होगी। इस क्षण भारत की टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण से बाहर हुआ। कोहली की कप्तानी से हटाना जाना तो वहीं पर तय हो गया, लेकिन बीसीसीआई अधिकारी पिछले 4.5 वर्षों से टीम के कप्तान को सम्मानजनक रास्ता देना चाहते थे। खबरों की माने तो विराट कोहली वनडे विश्व कप तक टीम के कप्तान रहना चाहते थे और बीसीसीआई से उनकी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ी। बात यहां तक आई कि कप्तानी छोड़ने के लिए विराट कोहली को 48 घंटों का इंतजार दिया कि वो अपनी स्वेच्छा से ही वनडे की कप्तानी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन बीसीसीआई ने 48 घंटों बाद एक बड़ा कदम उठाया और विराट कोहली को वनडे से कप्तानी पर हटा दिया और अब रोहित शर्मा को कप्तानी बना दिया। इसकी बड़ी वजह यही है कि बीसीसीआई अब नए कप्तान की तरफ रुख करना चाहती है और कहीं न कहीं जो विराट कोहली है, भारत के सम्मानजनक कप्तान, वो जो है वनडे विश्व तक कप्तान रहना चाहते थे वनडे में खास तौर पर, इसीलिए उन्होंने कप्तानी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब तय हो चुका है रोहित शर्मा भारत के नए टी20 और वनडे के कप्तान होंगे।